Hari Om, friends. Let us sit in meditation for around 25 minutes. पीठ सीधा, आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प कर लें या हाथ की हथेलियां ऊपर करके अपने घुटनों पर अपनी गोदी में रख सकते हैं। और अपने को रिलैक्स करने के लिए श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें। जब आप श्वास को रोकते हैं आपका मन भी रुक जाता है। 30-40 सेकेंड आप अपने श्वास को रोक सकते हैं। श्वास को धीमे धीमे बाहर छोड़ें और बाहर भी रोकें, बहुत सहजता से और रिलैक्स हो। इस प्रक्रिया को आप 2 मिनट कर सकते हैं। निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, अत्रि सर, अन्य सभी संतों के लिए हृदय से आभार, कोटि कोटि नमन। 3 बार अपने अंदर सॉफ्टली ओम का उच्चारण करें। ओम। अंदर से नाभि से ओम की आवाज निकले और सिर तक जाए। ओम का नाद आत्मा का नाद होता है। अब कुछ समय के लिए आई एम पे आ जाएं। मैं हूं, अपने होनेपन के फीलिंग को महसूस करें। इसमें ना तो कोई विचार है, ना कोई चाहना है, ना कुछ करना है। बस जैसे आप अभी हैं इसी क्षण में, उससे पूरी तरह तृप्त, उससे पूरी तरह संतुष्ट, वहीं उसी में तल्लीन हो जाएं। विश्राम हो जाए उसी स्थिति में, जैसा मैं हूं, परफेक्ट एंड बी देयर। ना आगे की सोचें ना पीछे की सोचें, कुछ सोचे ही नहीं, कुछ चाहे ही नहीं, कुछ बनना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। हम ध्यान भी नहीं कर रहे, बस जैसे हैं वैसे हैं। लीव अवे एवरीथिंग, ऑल एफर्ट्स।
दिस इज ए स्टेट ऑफ प्योर बीइंग, बस जब मैं हूं, जैसे 2-3 साल का बच्चा, बस उसमें होनेपन का भाव, होनेपन की नॉलेज। ही नोज ही इज, आई नो आई एम, दैट्स ऑल। आई एम ऑलवेज, दैट इज माई फंडामेंटल ट्रूथ। जब से जीवन है तब से मैं हूं। जो बदल गया, शरीर मन बुद्धि, उसको सबको इससे डिटैच कर दें, इसके साथ कुछ भी ना जोड़ें, केवल है पन में विश्राम करें। मैं तो इसमें साइलेंट ही रखें, बस है पन। मैं हूं में इसका एसेंस है इजनेस या एमनेस, आपका होना। क्योंकि ये होना बड़ा विस्तृत है। ये होना, सबका होना एक ही है, इसी का नाम अस्तित्व है। इस हैपन को महसूस करें। अब नींद में प्रवेश करें। जैसे नींद में आप जाते हैं, नींद में कैसे जाते हैं? आपके विचार छूट जाते हैं, आपकी क्रियाएं छूट जाती हैं। बिल्कुल आप जैसे डीप फॉरगेटफुलनेस में जा रहे हैं, अनदेखे में जा रहे हैं। नींद में जाने का प्रयास, लेकिन जागरूकता बनी रहे। टोटल स्टिलनेस एंड टोटल फॉरगेटफुलनेस। नींद में जब आप एंटर करते हैं तो आप अनदेखे में, अनजाने में, अज्ञात में प्रवेश करते हैं। तो अनदेखे को देखें। अनदेखे के देखने में पूरा तो रिलैक्सेशन है। जो दिखाई नहीं देता उसको देखना है। जैसे वायु नहीं दिखाई देती, वायु को कैसे देखेंगे? बस अपना अटेंशन, अपनी जागरूकता अनदेखे में। क्योंकि जो दिखाई देता है वो वास्तव में नहीं है, प्रतीति है। और जो नहीं दिखाई देता वही है।
इसमें पूरी शांति है। पूरा सन्नाटा है। अनदेखे को देखें। अनदेखे के प्रति जागरूक। यही आत्मा का देश है। आत्मा को भी नहीं देख सकते, लेकिन नहीं देख सकते तब भी है। ऐसे ही ये अनदेखा है। और ये ज्यादा विराट है, ज्यादा अखंड है। वास्तव में अखंड है। अनदेखे में रहें, अनदेखे को देखें, अनदेखे के प्रति जागरूक। अब जो अनदेखे को जान रहा है, जो अनदेखे को देख रहा है, उसको देखें, उसको जानें। जानने वाले को जानने में जो आपके अंदर है, जो ज्ञान है, जो नोअर है, बस उस पे अपनी अटेंशन ले आए। और बी बी दी नोअर। जानने वाले को जानने में आप ठहर जाते हैं, केवल जान रहे होते हैं। उसको जानते रहें, क्योंकि लगातार जाना जा रहा है। उस जानने का नाम ही बोध है। ये जो है, बोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लगातार हम जान रहे हैं। जो दिखाई देता है उसको भी जानते हैं। अभी अनदेखा है उसको भी जान रहे हैं। और जो जानते हैं, जो जानना है, उसकी डिग्री में कोई फर्क नहीं है। वो प्योर नोइंगनेस है। कुछ भी जानो और नहीं जानो, वो जानने का क्वालिटी वही है। बस उस जानने को जानते रहो। मैं बोल रहा हूं, उसको सुन रहे हैं, उसको जान रहे हैं।
अभी बीच में विराम हुआ, मैं नहीं बोला, उसको भी जान रहे थे। जानना कंटिन्यूअस है। जानना ही स्क्रीन है अवेयरनेस का, जिस पर हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे परसेप्शन, हमारे इमोशंस और एम्प्टीनेस और डार्कनेस मूवी की तरह उस स्क्रीन पर चलते रहते हैं। तो उस जानने वाले या उस नोइंगनेस के साथ एक हो जाएं, बिकॉज यू आर दैट। जो कुछ जान रहे हैं, नहीं जान रहे, उसको छोड़ दें। जो आपके अंदर जानने वाला तत्व है, बस उसके साथ एक हो जाए। इसी को कहते हैं केंद्र में, अपने केंद्र में आ जाना। आप होते हैं तो जानते हैं, और आप सब में पहले जान रहे हैं आप हैं। यही आपका स्वरूप है, प्योर बीइंग, प्योर नोइंग। बाकी जिसको जान रहे हैं वो सब बदलता रहता है। मैंने कुछ कहा, मेरे शब्द अलग हैं, फिर मैं रुका, उसको भी आप जान रहे हैं। आपके मन में हो सकता है आप जो सुन रहे हैं उसमें कुछ आपका इंटरप्रिटेशन हो रहा हो, वो भी आप जान रहे हैं। तो जानना कंटिन्यूअस है। बस इस जानने में बस रम जाएं, इस जानने के साथ एक हो जाएं, और जो जान रहे हैं उसको छोड़ दें। दैट इज टू बी थ्रोन अवे। वैसे भी वो तो छूट ही रहा है, केवल मेमोरी के कारण हम उसको स्टोर कर लेते हैं। अदरवाइज ये जानना और होना यही परमानेंट है। सच्चित, जैसे नदी का बेड या स्क्रीन सिनेमा का, वैसा ये जानना है। कंटिन्यूअसली आप जान रहे होते हैं। उस जानने के स्क्रीन पे ही विभिन्न अनुभव, देखना उसका भी जानना है, सुनना उसका भी जानना है, बॉडी में कोई पेन है उसका भी जानना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसका भी जानना है। तो जानना जो का त्यों रहता है। जानने में कोई घटना बढ़ना नहीं, वो सदैव वैसे का वैसा ही। वही नोइंगनेस है, वही बोध है, वही उपस्थिति है, सेंस ऑफ प्रेजेंस। वही तो स्वरूप है, योर नोइंगनेस। और वो जानना, वो हम सबका एक ही है। जैसे बीइंग सबका एक है, ऐसे ये नोइंगनेस एक है। उसमें जो जानते हैं वो हर एक व्यक्ति अपने कंडीशनिंग से जान रहा है, बट ये जो जानने का स्रोत है, नोइंगनेस या नो बोध, वो एक ही है। वो स्क्रीन की तरह है। जानने के साथ एक हो जाए। जो जान रहे हैं उसको इग्नोर करें।
फिर से अब अनदेखे में चले जाएं। अब पुनः अपने होनेपन पर आ जाएं। मैं हूं, फीलिंग ऑफ बीइंग प्रेजेंट। हमारा कोई सोच नहीं है, हमारी कोई चाह नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। पूरी तरह से विश्राम, और जैसा मैं इस क्षण में हूं, परफेक्ट, उसके साथ एग्री होकर के अपने होनेपन को महसूस करें। ये एक एहसास है बस, कि मैं हूं। अपने होनेपन को का बोध रहे। 1 मिनट और। 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड है। अपने हाथ थोड़ा रब करके अपने आंखों पर रख लें। धीमे धीमे हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। ध्यान का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।